तो चलिए शुरुआत करते हैं नांगराई ती राग पार्ट 7 की। पिम, नैटी और चार्ली तीनों नैत के घर पे जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो रुक जाते हैं। नैत ने अपने घर के बाहर कुछ फ्लावर्स के प्लांट लगाए होते हैं, तो फिर वहाँ पर पीपट होता है। पिम पीपट से पूछ रही होती है कि कौन से प्लांट है। वो उसे बता रहा होता है कि ये सारे जैस्मिन के प्लांट हैं। पिम पूछ रही होती है कि जैस्मिन किसके लिए हैं। तभी नैत कुछ जैस्मिन के फ्लावर तोड़ती है। जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो फिर वहाँ पर एक नैम की फ़ोटो होती है। फिर वो सारे फ्लावर नैम की फ़ोटो के सामने रख देती है। तभी पिम को याद आ रहा होता है कि जब वो बचपन में नैम के साथ खेला करती थी तो फिर नैम ने उससे बोला होता है कि अगर उसका घर होगा तो फिर वो वहाँ पर जैस्मिन के फ्लावर प्लांट करेगी। इसके बाद वो लंच करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद चार्ली पिम से बोल रहा होता है कि नैम की जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जो उसका हस्बैंड पीपड़ था वो भी बहुत प्यार करता था उससे, बट उसकी डेथ इतनी जल्दी हो गई। तो फिर नैटी बोल रहा होता है कि नैम की प्रॉब्लम वहाँ पर है जहाँ पर वो काम करती थी। रात को एक जगह पर पार्टी हो रही होती है और वो जगह सोमबोक की होती है। तो फिर वहाँ पर सारे लोगों ने फैंसी ड्रेस पहन रखी होती हैं। वहाँ पर डनाई की वाइफ भी होती है। तो फिर सोमबोक उसके पास आता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुमने मुझे चूज़ किया होता तो फिर तुम आज शायद खुश होती। डनाई की वाइफ बोल रही होती है कि तुम दोनों भाई बहुत बुरे हो। सोमा बोल रहा होता है कि ये बात तो सच है, बट मैं अपने भाई से अच्छा हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम मेरे भाई के साथ रिकनसाइल हो जाओ। कुछ देर बाद वहाँ पर पिम्बी पहुँच जाती है। तो फिर नैटी भी उसके पीछे आता है, उसे रोक रहा था और बोल रहा होता है कि तुम एक और बार सोच लो। पिम बोल रही होती है कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो फिर मैं नैम के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगी। फिर पिम अंदर चली जाती है। तो फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि वहाँ पर काम करती है। फिर वो लेडी पिम को बार काउंटर पर लेकर जाती है और वहाँ पर एक आदमी से बात कर रही होती है इसके काम के लिए। फिर वो आदमी पिम से बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर डिशेस को वॉश करना होगा। तभी पिम मना करती हुई बोल रही होती है कि मैं डांस करना चाहती हूँ और गेस्ट को एंटरटेन करना चाहती हूँ। नोंगन अपने घर पे होती है। तो फिर उसने अपने फादर के लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। तभी उसके फादर का उसके पास फ़ोन आता है और वो उसे बता रहे होते हैं कि आज वो लेट हो जाएंगे घर आने में। इस बात से नोंगन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर टाइगर पहुँच जाता है और वो नोंगन के लिए आइसक्रीम लेकर आया होता है। फिर टाइगर नोंगन के साथ डिनर करता है और इस बात से नोंगन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। टीम उस जगह पर सब कुछ सर्व कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सोमबॉब का कोवर्कर भी होता है और वो कुछ लोगों को ऊपर भेज रहा होता है। तभी पिम के पास एक आदमी आता है और वो उसे पकड़ कर उसे किस मांग रहा होता है। तो फिर पिम उसे अपने आप से दूर कर रही होती है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है। फिर उस आदमी को पकड़ता अपने साथ लेकर जाता है एक कोने में। फिर वहाँ पर पिम भी आती है। तो फिर नेटी उस आदमी को समझाता है और वहाँ से भेज देता है। फिर वो पिम से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें हैरेस होना इतना पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ। नेटी पिम को किस करने जा रहा होता है। फिर नेटी उसे रोकती है और वहाँ से भेज देती है। उसके बाद प्रेम अंदर जाती है और उसी लेडी से बात कर रही होती है। फिर वो उससे गुस्से में बोल रही होती है कि मैं ये काम क्यों करना चाहती हूँ। वो लेडी बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब चीज़ें इंड्योर करनी होगी अगर तुम्हें पैसा चाहिए। तो फिर वहाँ पर एक और लेडी आती है और वो प्रेम से बोल रही होती है कि अगर तुम क्विट करना चाहती हो तो फिर अभी कर दो, क्योंकि बाद में तुम नहीं कर पाओगे अपनी मर्जी से। और ख़ासकर जो फेवरेट वन होती हैं जो कि वीआईपी की केयर टेक करती हैं, वो तो खासकर नहीं जा सकती यहाँ से। उसके बाद वो बाहर जाती है पेम और सर्व कर रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सोमबॉब का वो कोवर्कर होता है अपने साथ में एक लड़की को लेकर जा रहा होता है। फिर पेम उसका पीछा करने लग जाती है। वो कोवर्कर उस लड़की को सोमबॉब के पास लेके जाता है। फिर सोमबॉब उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। पिम पीछा करते करते उसके रूम तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे वो कोवर्कर आ रहा होता है। फिर वो साइड वाले रूम में घुस जाती है। उस रूम में एक आदमी होता है। तो फिर पिम को देखकर बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और इधर बाहर जो नेटी होता है पिम को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ। तभी नेटिव कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। उनके साथ में सोम्पो का कोवर्कर भी होता है। तो फिर वो भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। फिल्म जिस रूम में होती है उस रूम के आदमी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है। फिर फिल्म बोल रही होती है कि ये है वो लड़की जो कि तुम्हारे साथ आने वाली थी। फिल्म उस रूम से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से वहीं साइड में एक और रूम होता है। तो फिर उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और वो प्रेम को अपने रूम में खींच लेता है। और वो आदमी होता है सोमवॉक का कोवर्कर। फिर वो भी पिम के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो फिर पिम मुझसे बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे बीमारी भी है। तो फिर ये बात सुनते ही वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर वहाँ पर नैटी भी पहुँच जाता है और नैटी पिम को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। अगले दिन पिम, नैटी और चार्ली तीनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर नैटी बोल रहा होता है कि मैंने उस आदमी पर इन्वेस्टिगेशन की है जो कि सोमू के साथ काम करता है। उसका नाम है मार्टी और उसके पास परमिट है वो होटल चलाने का, बट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस भी करता है। इस वजह से हमें पहले एविडेंस ढूंढने होंगे। तो फिर पिम बोल रही होती है कि मैं कोई ना कोई तरीके से डनाई के पास जाने की कोशिश करूंगी। चार्ली पिम को मना कर रहा होता है। तो फिर नैटी बोल रही होती है कि अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ अब जहाँ पे भी मैं जाऊँगी वहाँ पर मैं नैटी को अपने साथ लेकर जाऊँगी। नैटी बोल रहा होता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं कोई लकी चार्म नहीं हूँ जो कि तुम्हें हर बार बचा ही लूँगा। चार्ली पूछ रहा होता है तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर पिम बोल रही होती है कि मैं कुछ ही दिनों में एक रैली ऑर्गेनाइज करूँगी चैरिटी के लिए, ताकि मैं ऑर्फन बच्चों की मदद कर सकूँ।
उस दिन बीतने के बाद पिम, नेटी और चार्ली एक फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पर सुपर कार्स का इनॉग्रेशन होता है। वहाँ पर बाकी सब एक्ट्रेस भी आई होती हैं जैसे कि नैट, डोंकाई, विलाई और वहाँ पर डनाई और सोम्बोब भी होते हैं। पिम उस फंक्शन के लिए डनाई को थैंक यू बोल रही होती है तो फिर डनाई बोल रहा होता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। डनाई अपने साथ में पिम की वो पेंटिंग लेकर आया था और उससे बोल रहा होता है कि तुम इसे ऑक्शन के लिए रख सकती हो ताकि तुम्हें इससे पैसे मिल जाएं ऑर्फन बच्चों के लिए। पिम वो पेंटिंग ले लेती है। फिर कुछ देर बाद डनाई वहाँ पर एक सुपर कार लेकर आता है और पिम को अपने साथ बैठा कर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पास में नैत भी अकेली खड़ी होती है तो फिर नैटी उसके पास जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नैत हाँ बोल देती है। फिर नैटी नैत को कार में बैठाता है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं लोकेशन पे। तुम डनाई से पूछ रही होती है मार्टी के बारे में तो फिर वो उसे बता रहा होता है कि वो सौंफ का बेस्ट फ्रेंड है और एक बार उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, इस वजह से मैंने उसे पैसे दिए ताकि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। नैत बार बार किसी को कॉल कर रही होती है तो फिर नैटी पूछ रहा होता है कि तुम किसे कॉल कर रही हो। फिर नैत बता रही होती है कि मैं अपने भाई को कॉल कर रही हूँ, उसने मुझसे बोला था कि वो वेकेशन के लिए जा रहा है बट वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा। नैटी बोल रहा होता है कि तुम्हारा भाई हैंडसम है तो फिर वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। नैत हाँ बोलती है और बोल रही होती है कि अगर वो लड़की अच्छी नहीं हुई तो फिर मैं अप्रूव नहीं करती हूँ। कुछ देर बाद वो सारे लोकेशन पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर ने उन सब के लिए एक एक्टिविटी को अरेंज किया होता है। वहाँ पर पहले कपल बनाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें एक टास्क दिया जाता है कि उन्हें एक एप्पल लेना है और अपने दोनों फोरहेड के बीच में रखकर उसे एक जगह तक लेकर जाना है। सबसे पहले एक एक करके सारे कपल्स का एप्पल गिर जाता है पर आखिर में रह गए होते हैं नेटी और नैत। उनका भी एप्पल गिर गया होता है तो फिर वो गुस्से में नेटी की ओर देख रही होती है। तभी वो अपना एप्पल लेती है और नेटी की ओर फेंक कर मार देती है। तभी उन दोनों का भी एप्पल गिर जाता है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसके बाद एक और गेम अरेंज किया जाता है कि एक टेबल पर एक प्लेट रखी जाती है जिसमें कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है और दोनों साइड अपोनेंट होते हैं जिनको कि फूंक मारकर एक दूसरे के ऊपर वो पाउडर गिराना होता है। पहले जो अपोनेंट होते हैं वो होते हैं पिम और नेटी तो फिर इस गेम में प्लेट को टच नहीं करना होता। बट पिम प्लेट को उठाती है और वो पूरा पाउडर नेटी के फेस पर गिरा देती है। नेटी की आंख में भी पाउडर चला गया होता है तो फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने चीटिंग की है। बट पिम अपना फ़ोन निकालती है, उसके ऊपर हंस रही होती है, उसकी फ़ोटोज़ ले रही होती है। फिर नैत नेटी के पास आती है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है उसका फेस वॉश करने के लिए। उन दोनों के जाने के बाद पिम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। फेस वॉश करने के बाद नैटी नैत के साथ बैठा उधर बात कर रहा होता है तो फिर नैत पूछ रही होती है कि तुम नैम में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हो। फिर उसे बता रहा होता है कि मैं अभी प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। नैत बोल रही होती है कि मुझे पूरा यकीन है कि नैम उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तभी वहाँ पर पिम भी पहुँच जाती है और उन दोनों को देख रही होती है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। डनाई पिम के पास आता है और बोल रहा होता है कि लगता है कि वो दोनों दूसरे को प्यार करते हैं। तो फिर पिम बोल रही होती है कि शायद वो दोनों दूसरे के लिए सुटेबल भी हैं। फिर पिम गुस्से में वहाँ से डनाई के साथ चली जाती है। इसके बाद दोनों कार में होते हैं तो फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। पिम पूछ रही होती है कि तुम ज़्यादातर लड़कियों की पेंटिंग जो भी बनाते हो उनके हाथ में फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के, ऐसा क्यों। डनाई उसे बता रहा होता है कि आज से कई साल पहले वो एक लड़की से मिला था जिसके हाथ में वाइट फ्लावर थे और तब से ही वो उससे प्यार करने लग गया था। और जो मेरी अभी मैरिज हुई है वो प्यार की वजह से नहीं हुई बल्कि पावर की वजह से हुई है। पिम पूछ रही होती है कि फिर वो वुमन कहाँ है जिसे तुम प्यार करते थे तो वो डनाई बता रहा होता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। अचानक से उनकी कार के सामने आके एक कार रुक जाती है और वो कार होती है डनाई की वाइफ की। तो फिर वो अपनी कार से बाहर निकलती है और डनाई और पिम को बाहर निकालते हैं उनकी कार से। फिर वो बहस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और वो पिम को अपने साथ में लेकर चला जाता है। पिम, नैत और नेटी तीनों साथ में जा रहे होते हैं तो फिर पिम पीछे वाली सीट पर बैठी होती है और जो नेटी और नैत होते हैं वो दोनों फ्रंट सीट पे होते हैं। नेटी नैत से फ्लर्ट कर रहा होता है, इस वजह से पिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कुछ देर बाद पिम को वॉशरूम जाना होता है तो फिर वो एक गैस स्टेशन पे कार को रुकवाती है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है। काफ़ी देर हो गई होती है, पिम वापस नहीं आती तो फिर नेटी जाता है चेक करने के लिए। फिर वो देखता है कि पिम वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है, अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देख रही होती हैं और वो फ़ोटोज़ होती हैं नेटी की। नेटी पिम से उसका फ़ोन छीन लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नैत भी वहाँ पर पहुँचते हैं, उन दोनों को देख रही होती है तो फिर वो दोनों बहुत करीब होते हैं, इस वजह से नैत को भी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं तो फिर नैत एक कोल्ड ड्रिंक निकालती है, उसमें स्ट्रॉ डालती है और वो नेटी को पिला रही होती है। इन सबको देखकर पिम को गुस्सा आ रहा होता है। अगले दिन वो सारे एक होटल में जाते हैं। फिर वहाँ पर लीड एक्टर भी पहुँच जाता है तो फिर वो नैत से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रही हो, हम दोनों साथ में आते। पिम लीड एक्टर को दूर करते उससे बोल रही होती है कि नैत तुम्हारे साथ में नहीं आना चाहती तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। नैटी कुछ देर के लिए बाहर जाता है और वो वहाँ पर डोंकाई से मिल रहा होता है तो फिर डोंकाई उसे कुछ न्यूज़ दे रही होती है प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस के बारे में। पिम और नैत अपने रूम में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर डनाई की वाइफ पहुँच जाती है और वो पिम को चांटा मार देती है। इसके बाद डनाई की वाइफ पिम की मॉम के बारे में कुछ बुरा बोल रही होती है तो फिर इस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ पर डनाई और नेटी पहुँचते हैं, उन दोनों को अलग करते हैं। तो फिर पिम गुस्से में बोल रही होती है कि तुम मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत बोलो, भले तुम मेरे बारे में बोल लो। डनाई की वाइफ बोल रही होती है कि मुझे लगता था कि तुम अपनी मॉम के रियल बेटी हो बट ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गंदा है।
डनाई अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आइंदा से तुम पिम के करीब मत जाना और उससे परेशान मत करना। तो फिर डनाई की वाइफ बोल रही होती है कि जैसा मैंने दूसरी लड़कियों के साथ किया मैं वैसा ही उसके साथ भी करूँगी। पिम बाहर बीच पे घूम रही होती है और वो काफ़ी उदास होती है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है। फिर पिम बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहती हूँ। नेटी बोल रहा होता है कि तुम्हारा बीच नहीं है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तभी नेटी बैठ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बनाता है। पिम को याद आ रहा होता है कि जब वो बचपन में नेटी के साथ खेला करती थी, जब वो उदास होती थी तो फिर ऐसे ही नेटी उसके लिए एक होल बनाया करता था और उससे बोला करता था कि जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है तुम इस होल के अंदर डाल दो। नेटी के साथ बैठ जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं अपने सारे नेगेटिव थॉट इसके अंदर डाल दिए, अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। नेटी पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये होल किस चीज़ के लिए है। तो फिर वो बोल रही होती है कि इतनी आसान बात तो मैं भी पता लगा सकती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर खेलने लग जाते हैं। वहीं पास में नैत भी होती है और उन दोनों को देखकर गुस्सा कर रही होती है। रात को उस होटल में एक चैरिटी के लिए इवेंट रखा जाता है। तो फिर वहाँ पर सबसे पहला आइटम होता है ऑक्शन के लिए पिम की पेंटिंग। फिर पिम उस पेंटिंग के ऑक्शन के लिए प्राइस सेट करती है। तो फिर तभी विनायक की अपना हाथ ऊपर करती है और बोल रही होती है कि मैं इसके लिए 2 मिलियन बात दूंगी। दनाई की वाइफ वो पेंटिंग खरीद लेती है। पेंटिंग को खरीदने के बाद वो पेंटिंग उठाती है और ज़मीन पर फेंक कर उस पर किक करने लग जाती है। फिर वो पिम से बोल रही होती है कि मैंने ये पेंटिंग खरीद ली है तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ देर बाद पिम बाहर होती है, तभी उसे वहाँ पर नैम की सोल दिखाई देती है। तो फिर उसका पीछा कर रही होती है। नैम की सोल उसे वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर डनाई और सोमो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वहाँ पर पिम पहुँचती है तो फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। नैम की सोल उन दोनों के पीछे खड़ी होती है और वो पिम से बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। तभी अचानक से पिम चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ पर नेटी पहुँचता है और पिम को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो पिम के साथ उसके रूम में जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तो फिर पिम बोल रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नेटी बोल रहा होता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, मैं बस इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई हार्म ना करे और मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा बल्कि दूसरे रूम में सोऊंगा। तभी वहाँ पर नैत पहुँच जाती है और वो पिम से बोल रही होती है कि आज रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। पिम उसकी बात मान जाती है और जो नैत होता है वो बाहर सो रहा होता है लिविंग रूम में। सबके सो जाने के बाद अचानक से नैत को सोल दिखाई देती है, वो भी नैम की, और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर तभी नैटी रूम में पहुँचता है और नैत उसे हक कर लेती है। इस दिन सुबह पिम चार्ली के साथ होती है और उसे बता रही होती है लगता है कि नैत कल नैम के बारे में सोच रही थी, इस वजह से उसे ड्रीम आया नैम के बारे में। चार्ली बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो शायद नेटी को हक करना चाहती थी और ये इसका प्लान है कि वो तुमसे नेटी को दूर ले जाए। पिम बोल रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि तो मुझे ये लगता है कि नेटी ने ही नैत को हक करा होगा पर्पस पे। वैसे ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे हमेशा परेशान करता है। तभी वो देखते हैं कि वहीं पास में से नेटी और नैत साथ में जा रहे होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सब देखकर पिम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। तो फिर चार्ली बोल रहा होता है कि जो भी तुमने वर्ड्स बोले थे तुम्हारा हार्ट बिल्कुल उसका अपोजिट है, तो फिर तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर वो सारे होटल में होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं साथ में। तभी वहाँ पर फॉर्चून टेलर आता है और वो नैत की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई आइटम है जिससे कि कनेक्शन है कुछ लोगों का, इस वजह से जो उसकी सोल है वो तुमसे कनेक्टेड है। ये कहने के बाद फॉर्चून टेलर वहाँ से चले जाते हैं। तो अचानक से नैत घबराने लग जाती है और वो चुप हो जाती है। नैत वहाँ से बाहर जा रही होती है तो फिर नैट उसे रोककर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं। वो दोनों बाहर बीच पर होते हैं। तभी नैत वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर पीपट होता है और वो एक लड़की के साथ में बैठा होता है। नैट ही वहाँ से दूर चला जाता है। फिर नैत अपने भाई पीपल को डांट रही होती है और बोल रही होती है तुमने मुझसे बोला था कि तुम वेकेशन के लिए जा रहे हो, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ। पीपट बोल रहा होता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर नैत बोल रही होती है कि तुम उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलो। वहाँ पर चार्ली और पिम्पी पहुँच जाते हैं और वो दोनों ये सब देख रहे होते हैं। फिर उनके पास नेट ही आता है, उन्हें एक फ़ोटो दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो लड़की पीपल के साथ है वो डनाई और सोमो के साथ काम करती है। थोड़ी देर बाद पीपल उस लड़की को उसके होटल रूम तक छोड़ने के लिए जाता है और छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए मार्टी आता है। मार्टी उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर जा रहा होता है। तो फिर वहीं पास में से पिम और नेटी भी गुजर रहे होते हैं और ये सब देख लेते हैं। रात को पीपल और नेट पिम से मिलते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, हमें कुछ काम है। इस वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पिम भी घर पे पहुँच जाती है। तो फिर वहाँ पर चार्ली आता है और वो पिम और नेटी को बता रहा होता है कि जिस लड़की को तुमने पीपल के साथ में देखा था उसकी डेथ हो गई है। पिम नेटी से बोल रही होती है कि उस लड़की को मार्टी डनाई के रूम में लेके गया था, हम दोनों ने देखा था। पुलिस ने मार्टी, सोमो और डनाई को अरेस्ट कर लिया होता है, बट उन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, इस वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। वांकाई और विलाई डनाई की वाइफ से मिल रहे होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं क्या ये सब तुमने किया है। डनाई की वाइफ बोल रही होती है कि जो भी मेरे हस्बैंड के साथ मैस करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर नेटी ड्वांकाई से मिलने के लिए जाता है और वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम एडमिट होती है। ड्वांकाई की मॉम उसे बता रही होती है कि इस ऑफिसर ने मुझे यहाँ पर एडमिट करवाया और हमारा बिल भी पे कर दिया है। ड्वांकाई इसके लिए नेटी को थैंक यू बोल रही होती है। फिर नेटी बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस वजह से मैंने ये सब किया है। ड्वांकाई रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम ही पहले इंसान हो जो कि मुझसे इतने अच्छे तरीके से बिहेव करते हो और काफ़ी पोलाइट भी हो।
फिर वो नैटी को बता रही होती है कि शायद ये सब डनाई की वाइफ ने किया है। फिर इसके बाद नैटी घर पर जाता है और वहाँ पर पिम को सारी बातें बता रहा होता है। पिम गुस्से में नैटी से पूछ रही होती है कि तुम्हें ये सारी बातें ड्वांकाई ने बताई है, तो फिर तुम उसके क्लोज कैसे गए, तुम मुझे पहले ये बताओ। बट नैटी बताने से मना कर देता है। पुलिस ऑफिसर होटल की सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग मिलती है और उसके अंदर पीपट उस लड़की को उसके रूम तक लेकर जा रहा होता है। अगले दिन ऑफिसर पीपट को अरेस्ट कर लेते हैं। नैती और नैट शूटिंग लोकेशन पे होते हैं, तो फिर ये बात जब नैत को पता चलती है तो फिर वो घबरा जाती है। फिर वो नैटी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम पीपट को बचा लो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं विटनेस के तौर पर। फिर उन सबको बता रही होती है कि ये बात सच है कि पीपट उस लड़की को उसके रूम तक छोड़ने के लिए गया था, बट उसके जाने के बाद पीपट के जाने के बाद वो लड़की किसी और के रूम में गई थी। ये मैंने और नैटी ने दोनों ने देखा था। इस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद वो सारे नैत के घर पर जाते हैं। वो चारों घर के अंदर होते हैं, तभी अचानक से पिम को कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के मारे नैटी के पास चली जाती है। इसके बाद पिम वॉशरूम जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर एक लेडी को देखती है और वो उसे डर जाती है। डरने की वजह से पिम नैटी के पास जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। तो फिर नैट पिम को बता रही होती है कि ये लेडी हमारे घर की मेड है। नैटी पिम की ओर देख रहा होता है, फिर वो उससे पूछ रहा होता है क्या मेरा लैब सॉफ्ट है, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर बैठना पसंद है। तो फिर पिम उड़ जाती है। नैटी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उससे बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती हूँ। तो फिर नैटी उसे समझा रहा होता है कि हमें नैट ने इनवाइट किया डिनर के लिए, तो हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। पिम बोल रही होती है कि मुझे वो मेड अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और काफ़ी स्केरी भी है। फिर तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। नैत और पीपट आपस में बहस कर रहे होते हैं। नैत पीपट से बोल रही होती है मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि तुम उस तरह की लड़कियों से इन्वॉल्व होना बंद कर दो। पीपट बोल रहा होता है कि वो ऐसे टाइप की लड़की नहीं थी, बल्कि उसे अपनी फैमिली की वजह से ये सब करना पड़ता था। वहाँ पर नैटी और पिम भी पहुँच जाते हैं, तो फिर पिम उससे बोल रही होती है भले ही ये उसकी फैमिली की डिफ़िकल्टी थी, बट उसे अपनी बॉडी को नहीं बेचना चाहिए था, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पीपट बोल रहा होता है कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ उसके क्लोज था क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें और नैम में कुछ सिमिलर है। ये कहकर पिम बाहर चली जाती है। तो फिर पीपट उसके पास जाता है उसे रोकने के लिए, बोल रहा होता है कि तुम प्लीज़ डिनर के लिए रुक जाओ। पिम मना कर रही होती है और पीपट से बोल रही होती है कि तुम्हें और नैत को अपने मैटर को सॉल्व करना चाहिए। पीपट अंदर चला जाता है नैत से बात करने के लिए। तो फिर पिम वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो मेड आती है और पिम को रोक लेती है। पिम उसे हटने के लिए बोल रही होती है, तो फिर वो मेड बोल रही होती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि नैत ने तुम्हें इन्वाइट करा है, तो फिर तुम डिनर करके ही जाओगी। पिम को उसकी बात माननी पड़ जाती है। फिर वो रात को चारों साथ में डिनर कर रहे होते हैं।